Dear students, yesterday I had talked about the modes of nutrition. There are two types of nutrition, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. And about the photosynthesis, the food making process in the plants. Today I am going to teach you about the factors that affecting photosynthesis. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इन दैट द फर्स्ट फैक्टर इज लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी मीन्स लाइट कितनी तेज़ है, कितनी ज़्यादा लाइट है, दैट इज़ लाइट इंटेंसिटी। As the light intensity is increased, the rate of photosynthesis increases almost linearly. It means to say that जैसे जैसे लाइट बढ़ती है फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। At higher light intensity, the rate of photosynthesis becomes limiting. But जब बहुत ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी हो जाती है तो भी फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिमिटेड हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ लाइट। यू नो दैट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। The blue and red regions of the visible light are most effective for photosynthesis. Sunlight 7 कलर्स से मिलकर के बनी हुई है, उसमें से 2 कलर्स जो हैं वो ब्लू और ग्रीन भी हैं, और जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए इफ़ेक्टिव कलर है लाइट का वो है ब्लू और ग्रीन। इफ़ द लाइट ऑफ सम अदर कलर इज़ मेड टू फॉल ऑन द प्लांट्स देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज। अगर और सारे कलर्स भी लाइट के प्लांट्स के ऊपर पड़ते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। द थर्ड फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लोअर्स द एक्सटेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज पर यू नो दैट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट things are carbon dioxide and water. If there is poor availability of these two components, that carbon dioxide and water, then the rate of photosynthesis will be lower. यानी एनवायरनमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अमाउंट कम होगा तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस की रेटिंग है वो भी कम होगी। The fourth and last factor that affects the photosynthesis is temperature. The temperature does not affect the light reaction, but affects the dark reaction markedly. Temperature light reaction को affect नहीं करता, लेकिन जो dark reaction है उसको ये affect करता है। The effect of temperature on photosynthesis varies from plant to plant. टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर प्लांट टू प्लांट में अलग अलग होता है। इन एडिशन टू दीज फैक्टर्स द इंटरनल फैक्टर सच एज एज ऑफ द लीफ, क्लोरोफिल लेवल इन लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ ऑल्सो अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। इन सारे फैक्टर्स के अलावा जो कुछ एक इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जस्ट लाइक एज ऑफ द लीव, यानी लीफ कितनी पुरानी है, यानी जितनी नई लीव्स होंगी उतना ही फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो तेज़ होगा। क्लोरोफिल लेवल इन लीफ, यानी लीफ में क्लोरोफिल का लेवल कितना है, क्लोरोफिल की सेल्स कितनी है। स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, किस तरह की उसकी बनावट है, ये सारी चीज़ें भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं।
Now we are going to do an activity to show that green plant produce oxygen during photosynthesis. We are looking in the reaction that in the process of photosynthesis oxygen gas released. Okay? हमने अभी पढ़ा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। आइए एक एक्टिविटी करते हैं। तो द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर डू दिस एक्टिविटी दैट इज बीकर, वाटर प्लांट कटिंग्स, ग्लास फनल एंड बॉइलिंग ट्यूब। क्या प्रोसीजर है? फिल अ बीकर टू अबाउट 3/4 विथ पॉन्ड वाटर। बीकर को 3/4 हम भर देंगे पॉन्ड वाटर से। प्लेस अ फ्यू कटिंग्स ऑफ वाटर प्लांट इन इट एंड कवर देम विथ अ ग्लास फनल। वाटर प्लांट को इस पॉन्ड वाटर के अंदर रख करके ग्लास फनल से उसको कवर कर देंगे। फिल अ बॉइलिंग ट्यूब विथ वाटर, कवर इट्स माउथ विथ योर थंब एंड प्लेस इट कवर द स्टेम ऑफ द फनल। फनल के माउथ को अपने थंब से कवर करके एक उसके ऊपर एक इन्वर्ट करके उल्टी करके हम क्या रख देंगे? एक टेस्ट ट्यूब रख देंगे। प्लेस द होल सेटअप अप इन द सनलाइट। और पूरे के पूरे सेटअप को उठा करके कहाँ रखेंगे? ये जो हमने बनाया सारा इसको उठा करके हम रख देंगे सनलाइट के अंदर, सनलाइट के नीचे। आफ्टर सम टाइम बबल्स ऑफ अ गैस स्टार्टिंग फ्रॉम द लीव्स आर फाउंड मूविंग इनटू द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ एक बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं कुछ समय के बाद। When the test tube is filled with the gas, remove it from the beaker. टेस्ट ट्यूब जब गैस से पूरी तरह से भर जाती है तो उसको बीकर से बाहर निकाल लीजिए। Now bring a glowing splinter near its mouth. Glowing splinter is totally new word for you all. Then I would like to tell you that splinters are piece of equipment used in science laboratories. क्या होते हैं स्प्लिंटर्स? थिन स्ट्रिप्स होती हैं, पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, वुड की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई, अबाउट 6 inches. You can compare it like a matchstick. एक माचिस की तीली से आप इसका कंपेयर कर सकते हैं। Then what we have to do? एक ग्लोइंग स्प्लिंटर यानी एक ऐसा स्प्लिंटर ले आना है जो जला करके एक स्प्लिंटर इसके माउथ के पास हमें ले आना है। द स्प्लिंटर स्टार्ट्स बर्निंग विथ ब्राइट फ्लेम। ये जो स्प्लिंटर हमने टेस्ट ट्यूब के सामने ले आया, ये बहुत ही और तेज़ी के साथ ये जलने लगता है। दिस शोज दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज ऑक्सीजन एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आग को जलने में ऑक्सीजन हेल्प करता है। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ तेज़ी से आग जलेगी। और ये जो स्प्लिंटर जैसे ही हम इस टेस्ट ट्यूब के सामने लाते हैं इसके मुंह के आगे, ये जो स्प्लिंटर हमारा है बहुत तेज़ी के साथ ये जलने लगता है। इससे ये प्रूफ होता है कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो गैस निकलती है दैट इज़ ऑक्सीजन। नाउ टेक अनदर एक्टिविटी to explain the process of photosynthesis to show that leaves make starch as food by photosynthesis and that sunlight is necessary for photosynthesis. डेफिनीशन के ज़रिए अब तक हम पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है और लीव्स में जो फूड बनता है वो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? लेट्स डू दिस एक्टिविटी। व्हाट आर द मटेरियल्स दैट रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्टिविटी? द मटेरियल्स आर अ पॉटेड प्लांट यानी एक गमले में लगा हुआ पौधा दैट इज़ नोन एज पॉटेड प्लांट, एल्युमिनियम फॉयल चाहिए, एथिल अल्कोहल चाहिए एंड आयोडीन सोल्यूशन। ये सारी चीज़ें लेबोरेटरी से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू डू दिस? टेक अ पॉटेड प्लांट एंड कवर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स लीव विथ एल्युमिनियम फॉयल। एक पॉटेड प्लांट लीजिए और इसके एक लीफ के एक पोर्शन को एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दीजिए। प्लेस द प्लांट इन सनलाइट। प्लांट को कहाँ रखना है? सनलाइट में रखना है।
Pluck the leaf after a few days and remove the aluminum foil from it. कुछ दिन के लिए लीव्स को आपने रखा सनलाइट के अंदर एंड प्लग द लीफ को तोड़ लेना है आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ डेज के बाद, एंड रिमूव द एल्युमिनियम फॉयल फ्रॉम इट, और उसके बाद एल्युमिनियम फॉयल जो आपने लगा रखा है क्लिप से उसको आपको निकाल लेना है. टेक अबाउट 20 ml ऑफ एथिल अल्कोहल इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड डिप द लीफ इन इट. अबाउट 20 ml आपको एथिल अल्कोहल लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर और इसमें इस लीफ को डिप कर देना है. प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब इन अ हॉट वाटर बाथ. उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब को कहाँ डाल देना है, एक गर्म पानी में हमें इसको डाल देना है. आफ्टर सम टाइम व्हेन द अल्कोहल टर्न्स ग्रीन रिमूव द लीफ फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब. कुछ देर के बाद जैसे ही अल्कोहल का कलर, एथिल अल्कोहल जो आपने लिया उसका कलर ग्रीन हो जाता है, उसके बाद तुरंत हम लीफ को उस बॉइलिंग ट्यूब से बाहर निकाल लेंगे. वॉश द लीफ विथ वार्म वाटर. उसके बाद लीफ को हम वार्म वाटर से यानी गर्म पानी से अच्छे से वॉश करेंगे. प्लेस अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ. उसके बाद उस लीफ के ऊपर कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे आयोडीन सोल्यूशन के डालेंगे. व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखते हैं, क्या आपको दिखाई पड़ता है? द पोर्शन ऑफ द लीफ एक्सपोज टू सनलाइट टर्न्स ब्लू और ब्लू ब्लैक. यानी जो लीफ का जो पोर्शन सनलाइट के अंदर था, यानी जिस पोर्शन पर लीफ के सनलाइट पड़ रही थी, उसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द पोर्शन विच वॉज कवर्ड विद द एल्यूमिनियम फॉयल डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर. और जो पोर्शन एल्यूमिनियम फॉयल से कवर था उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है. व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, क्या कंक्लूजन है? फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें फूड के रूप में लीव्स बनाती हैं स्टार्च को. ओके, एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज लीफ के जिस पोर्शन में हमने एल्युमिनियम फॉयल क्लिप से लगा करके रखी थी, जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रहा था, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि उस एरिया में लीफ के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई. सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट द सनलाइट इज मस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यू कैन लुक इन द डायग्राम. With this activity we are going to complete this topic today, and tomorrow we will meet and I will discuss the rest part of the chapter. आप अपनी स्टडी जारी रखिए, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए. ओके.